सक्सेना और ब्रेकिंग न्यूज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बहराइच केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बहराइच केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। आज तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं करने का आदेश है। आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन पर हमारा आदेश स्पष्ट। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बातें की गई हैं। आपको बता दें, 23 तारीख तक बुलडोजर एक्शन बंद रखने का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया था। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहें। मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां प्रशासन ने 23 परिवारों को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने भी 15 दिन बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी। तो वहीं आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी आज भरेंगी अपना नामांकन पर्चा। वायनाड उपचुनाव के लिए दाखिल करेंगी नामांकन। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली से वायनाड के लिए हुए रवाना। और प्रियंका के नामांकन में शामिल होंगे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। वायनाड उपचुनाव के लिए दाखिल करेंगी अपना नामांकन पर्चा। और प्रियंका के नामांकन में शामिल होंगे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी दिल्ली से वायनाड के लिए रवाना भी हो गए हैं और प्रियंका के नामांकन में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। वायनाड उपचुनाव के लिए दाखिल करेंगी नामांकन पर्चा प्रियंका गांधी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली से वायनाड के लिए हुए रवाना। प्रियंका के नामांकन में शामिल होंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज प्रियंका गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और वायनाड सीट की बात करें तो यहाँ पर प्रियंका गांधी देखा जाए तो पहली बार किसी सीट पर अपना जीतने के लिए या कहें उम्मीदवारी के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रही हैं। क्या कुछ जानकारी, वायनाड सीट पर कितना कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है? देखिए तन्वी, बता दें, प्रियंका गांधी राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और वो खासकर उस समय से राजनीति की चुनावी गति को समझती रही हैं और चुनाव लड़ाती रही हैं। खासकर अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी का चुनाव वही संभाला करती थी। रणनीति से लेकर वोटिंग तक का पूरा जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर रहा करती थी और उसके साथ ही साथ राहुल गांधी के चुनाव प्रबंधन को भी संभाला करती थी। इसके बाद जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया और राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद उनको फिर संगठन और चुनाव में पूर्णतः उतारा गया और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनने के साथ चुनाव की कमान संभाली गई। उसके बाद प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार शुरू किया, रैलियां शुरू की, तमाम राज्यों की कमान अपने हाथ में लेते हुए चुनाव प्रचार से लेकर हर रणनीति में शामिल हो। लेकिन आज ये पहला मौका होगा जब प्रियंका गांधी खुद अपने लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे, चुनावी दंगल में लड़ने के लिए, दोनों हाथ करने के लिए और चुनाव को भारी बहुमत से जीतने के लिए आज वो पहली बार अपना चुनावी नामांकन वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में दाखिल करेंगी, जहां से राहुल गांधी चुनाव जीते थे और राहुल गांधी ने रायबरेली के चलते वायनाड लोकसभा सीट को छोड़ दिया था। आज जब प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा के उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ सोनिया गांधी खुद भी कल ही वायनाड पहुंच गई हैं, वो भी उसमें उस समय मौजूद रहेंगी। प्रियंका गांधी कल वायनाड पहुंची थी, सोनिया गांधी भी कल ही पहुंची थी, तो वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया था। जो माहौल लोकसभा
सीट वायनाड में देखा जा रहा है और जिस उत्साह के साथ लोग प्रियंका गांधी का स्वागत कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में वो उतर रही अपना नामांकन दाखिल करेंगी, चुनाव लड़ेंगी, तो आते आते ये देखना होगा क्या माहौल वायनाड लोकसभा सीट में। फिलहाल इसी तरह की कोई ऐसी चुनौती प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा चुनाव में अभी तो नजर नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और दूसरे लेफ्ट पार्टी की तरफ से कैंडिडेट वहां उतारे जाएंगे तो देखना होगा। कड़ा मुकाबला होता है फिर या एक तरफा की प्रियंका गांधी की ओर होती है। जी ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं जहां प्रियंका गांधी आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करें हैं प्रयागराज की। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां सपा प्रत्याशी मुज्तबा सिद्दीकी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुज्तबा सिद्दीकी आज भरेंगे अपना नामांकन पर्चा। आपको बता दें जिला कचहरी प्रयागराज में उनका नामांकन होगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक उनका नामांकन होना है। 30 अक्टूबर है नामांकन वापस लेने की तिथि। आपको बता दें यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा उपचुनाव से सपा प्रत्याशी हैं मुज्तबा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और आज इसी सीट से वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं प्रयागराज से जहां मुज्तबा सिद्दीकी आज भरेंगे अपना नामांकन पर्चा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की जहां बिल्डिंग में चल रहे अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़। गोयल अस्पताल की बिल्डिंग में चल रहा था कॉल सेंटर। आपको बता दें गाजीपुर पुलिस और साइबर क्राइम सेल की टीम की एक कार्रवाई हुई जिसके बाद कॉल सेंटर मालिक शुभेंद्र तिवारी को हिरासत में लिया गया है और मालिक समेत 25 से ज्यादा महिला टेलीकॉलर पकड़ी गई हैं। आपको बता दें राज्यों में बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर फंसाती थी और फोन पर अकाउंट की जानकारी लेके रकम पार करते थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इंटेलिजेंस के माध्यम से मिली सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जालसाज ऑनलाइन नौकरी का विज्ञापन निकालते थे, ऑनलाइन फॉर्म भेजकर बेरोजगारों से जानकारी लेते थे। आपको बता दें आरोपी जालसाज मालिक इससे पहले भी जेल जा चुका है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी जहां बिल्डिंग में चल रहे अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़। गोयल अस्पताल की बिल्डिंग में चल रहा था कॉल सेंटर और जिसके बाद गाजीपुर पुलिस और साइबर क्राइम सेल टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कॉल सेंटर मालिक शुभेंद्र तिवारी को हिरासत में लिया गया और मालिक सहित करीब 25 से ज्यादा महिला टेलीकॉलर पकड़ी गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, क्या कुछ इस पूरे मामले में अभी तक सामने निकल कर आया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए संदीप, कल लखनऊ में गाजीपुर थाना क्षेत्र के संजय गांधीपुरम में एक गोयल कॉम्प्लेक्स है और उसी गोयल कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर एक जो टेलीकॉलर है वहाँ संचालित होता था, जिसमें 22 से 25 से लड़कियां जो है वो टेलीकॉलर का काम करती थी। और लखनऊ पुलिस को और क्राइम ब्रांच को इस बात की सूचना मिली थी कि वहाँ पर फर्जीवाड़ा होता है, लोगों के नौकरी के नाम पर ठगी की जाती है। और इसी सूचना पर जब पुलिस की टीम ने, गाजीपुर थाने की पुलिस की टीम ने और क्राइम ब्रांच ने जब एक साथ छापेमारी की साइबर क्राइम सेल की पुलिस टीम के साथ में, तो वहां पर 22 लड़कियों को हिरासत में लिया गया और जो मूल रूप से हरदोई का रहने वाला शुभेंद्र है उसको भी गिरफ्तार किया गया। और पुलिस को इस बात से पुख्ता सबूत मिले उस जगह से कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है वो लंबे समय से वहां पर कॉल सेंटर चला रहा था। यही नहीं, एसटीएफ ने इसके पिछले साल जेल भी भेजा था ठगी के एक मामले में, लेकिन जैसे ही वो जेल से छूट करके आया और वो नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करता था और इस प्रकार कुछ होता था कि 300 लोगों से ज्यादा उसको ठगी का लोगों को शिकार बनाया है।
और 10 से 15 हजार रुपए प्रति महीने नौकरी पर रखा हुआ था तमाम लोगों को जो टेलीकॉलर बनकर लोगों से ठगी करते थे। तो ऐसे 22 लड़कियों को उस कॉल सेंटर से गिरफ्तार किया गया, शुभेंद्र को गिरफ्तार किया गया और इस पूरे मामले में साइबर क्राइम सेल की तरफ से एक वादी बनकर के इंस्पेक्टर ने गाजीपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। हालांकि जो लड़कियां थी जो कल देर रात तक थाने पर लाई गई थी उन सभी को नोटिस देकर के छोड़ दिया गया, लेकिन शुभेंद्र को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया है और उसके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई गई है। तो लखनऊ में एक ठगी का एक बड़ा कॉल सेंटर चल रहा था जिसको लखनऊ की क्राइम ब्रांच साइबर क्राइम सेल पुलिस की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी करके बंद कराया है, वहां से लोगों को गिरफ्तार किया है। वहां के इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो भी और दस्तावेज जो है तमाम पकड़े हैं। हालांकि ऑफिशियल अभी कोई प्रेस नोट या किसी भी तरीके की ब्रीफिंग नहीं हुई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि कल देर रात तक FIR की जो प्रक्रिया है वो गाजीपुर थाने में प्रोसीड हुई है और आज लखनऊ पुलिस के बड़े अफसर इस मामले में या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या तो प्रेस नोट जारी करके ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। बिल्कुल, उसका इंतजार करना होगा। और शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कॉल सेंटर मालिक समेत करीब 25 से ज्यादा महिला टेलीकॉलर को पकड़ा गया है। राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ये सभी बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर फंसाते थे और फोन पर अकाउंट की जानकारी लेके उनसे उनके अकाउंट से रकम पार करते थे और इंटेलिजेंस के माध्यम से मिली सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और राजधानी लखनऊ से एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम राउंड टेबल सम्मेलन समृद्धि में शामिल होंगे सीएम योगी। आपको बता दें, समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और गोमती नगर के ताज होटल में सुबह 10 बजे का समय भी बताया गया है जब ये कार्यक्रम होगा। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज का कार्यक्रम, आपको बता दें, राउंड टेबल सम्मेलन समृद्धि में शामिल होंगे सीएम योगी। समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है और सुबह 10 बजे का समय जब गोमती नगर के ताज होटल में ये कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राउंड टेबल सम्मेलन समृद्धि में शामिल होंगे सीएम योगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिकेत तिवारी जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आज ये कार्यक्रम जो है इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए तन्वी, अगर बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनका समय आज प्रस्तावित 10 बजे का, जहां पर होटल ताज में समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सम्मिलित होने जा रहे हैं। बता दें आपको, गोमती नगर के होटल ताज में आज 10 बजे राउंड टेबल समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। बता दें, समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 10 बजे पहुंचेंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री का जो प्रस्तावित समय है वो 10 बजे रखा गया है। और बता दें आपको, गोमती नगर के होटल ताज में आज ये जो स्टैंडर्ड जो आयोजित जो कार्यक्रम है उसमें आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे। तन्वी, ठीक है अनिकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राउंड टेबल सम्मेलन समृद्धि में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सुबह 10 बजे का समय जब गोमती नगर के ताज होटल में एक कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम योगी मौजूद रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां जेल भरो आंदोलन करेंगे माध्यमिक शिक्षक। आपको बता दें, 2 दिसंबर से जेल भरो आंदोलन करेंगे माध्यमिक शिक्षक। पुरानी पेंशन सहित रखी 18 मांगे और इन्हीं मांगों को लेकर ये आंदोलन किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां शिक्षकों की मांगों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुसार नहीं हुआ समायोजन और ये भी कहा गया है कि मांगे नहीं मानी गई तो 2 दिसंबर से आंदोलन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी
लखनऊ से, जहां मांगे नहीं पूरी होने पर 2 दिसंबर से आंदोलन किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां जेल भरो आंदोलन करेंगे माध्यमिक शिक्षक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 2 दिसंबर से पुरानी पेंशन सहित 18 मांगे हैं जिन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर आंदोलन करेंगे माध्यमिक शिक्षक। क्या कुछ जानकारी और क्या वजह है जिस वजह से ये मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, अभी तक कोई भी उनको आश्वस्त नहीं किया गया है, क्या वजह है शिवा? देखिए तन्वी, तमाम शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने कहा है कि पटल पे इन सारी मांगों को रखा गया है शीर्ष नेतृत्व में, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री कार्यालय हो, और अंतिम निर्णय उन्हीं की तरफ से होगा। लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक हैं, जो तैनात हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों का समायोजन नहीं हुआ। शिक्षकों के समायोजन की अभी तक मांगे जो हैं वो पूरी नहीं की गई, और कई बार इसके लिए उन्होंने लखनऊ समेत अन्य जिलों में धरना प्रदर्शन भी किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उन्होंने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी थी, लेकिन किसी भी तरीके से कोई मांगे मांगी गई नहीं गई, लेकिन उन्हें आश्वासन नहीं दिया है। तो पुरानी पेंशन के साथ साथ उनकी 18 ऐसी मांगे हैं जो ये चाहते हैं कि सभी मांगों को जायज किया जाए, सभी मांगों को लागू किया जाए। और उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अभी इन सभी मांगों को विचार नहीं किया गया, उनकी अगर मांगे मानी नहीं गई, लिखित में अगर उनको आश्वासन नहीं मिला गया, तो 2 दिसंबर तक वो माध्यमिक शिक्षा जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक हैं वो सभी लोग लखनऊ में इकट्ठा होंगे और जेल भरो आंदोलन के तहत वो एक भारी संख्या में लखनऊ पर पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां बिगड़ेंगी उसके लिए भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है, लेकिन हर भरपूर प्रयास शिक्षा विभाग की तरफ से किया जरूर जाएगा कि इस पूरे आंदोलन को रोका जाए। लेकिन एक तरफ शिक्षा विभाग विचार कर रहा है इन सभी मांगों को किस तरीके से इस पे कॉम्प्रोमाइज किया जाए, कैसे इसमें लागू किया जाए, क्योंकि मांगे बहुत ज्यादा कठिन है और इतनी जल्दी उसको पूरा कर पाना थोड़ा असंभव शिक्षा विभाग के लिए। लेकिन दूसरी तरफ सभी शिक्षक इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि अगर 2 दिसंबर तक मांगे पूरी नहीं मांगी गई तो वो जरूर लखनऊ में एकत्रित होंगे या अपने अपने जिलों में जिला कलेक्ट्रेट में एकत्रित होंगे और पूरी तरीके से वो जेल जाने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से आंदोलन करेंगे। तो जरूर शिक्षक की एक बड़ी मांगे है आप सरकार के बीच में और उनके बीच में खड़ी हुई है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले 2 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन कर उनको चेतावनी देंगे। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां जेल भरो आंदोलन करेंगे माध्यमिक शिक्षक और 2 दिसंबर से अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो 2 दिसंबर से आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें पुरानी पेंशन समेत 18 मांगे हैं जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उसी को लेकर अगर आगे भी कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो 2 दिसंबर से आंदोलन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और अब खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का आयोजन। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में यूपी को दूसरा स्थान मिला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बांदा को मिला प्रथम स्थान और बांदा को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें आईएएस पूर्व डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को सम्मानित किया गया। बांदा से सीडीओ वेद प्रकाश मौर्य को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य के मुख्य विकास अधिकारी सम्मानित हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में राष्ट्रपति ने किया सम्मानित।
और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां दबंगों ने बुजुर्ग महिला को किया आग के हवाले। गंभीर रूप से झुलसी बुजुर्ग महिला, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। आपको बता दें, अस्पताल में चल रहा महिला का इलाज। बाउंड्री वॉल गिराने को लेकर यह विवाद हुआ था। दबंगों ने बुजुर्ग महिला को किया आग के हवाले। महिला के पुत्र ने थाने में दी तहरीर। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। और रानी लक्ष्मीबाई नगर पुराना बिठूर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने बुजुर्ग महिला को किया आग के हवाले। बिठूर थाने पर एक व्यक्ति जिनका नाम विजय यादव है, उनके द्वारा इस बात की सूचना दी गई कि उनके पटीदारों के द्वारा उनकी मां को जला दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल ही थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और जो पीड़िता है उनको उपचार हेतु उर्सला ले गई। अभी वर्तमान में उर्सला में वो एडमिट है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जो विजय यादव हैं, उनके द्वारा दी गई तहरीर पर थाना बिठूर पर एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जिन व्यक्तियों पर यह आरोप लगाया गया है उनको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें तथ्यों की साक्ष्य संकलन की जा रही है और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश रावत जुड़े हुए हैं। आकाश, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि दबंगों ने बुजुर्ग महिला को आग के हवाले किया, महिला की क्या स्थिति है और पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? आकाश जी तन्वी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कल की घटना है। कल दोपहर में जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें परिवार के ही 2 पक्ष आमने सामने हुए थे, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने पीड़ित पक्ष की महिला को डीजल डालकर आग लगा दी थी। जिसके बाद पीड़िता के पुत्र ने बिठूर थाने में सूचना दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया था। फिलहाल अभी हालत स्थिर बनी हुई है। अभी तक फिलहाल कोई ज्यादा राहत नहीं मिली है, लेकिन उसकी हालत में अभी स्थिर बनी हुई है। जी तन्वी, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक इस पूरे मामले में? जी तन्वी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से अभी जिन विजय यादव की तरफ से जिस तहरीर जो दी गई थी, उसके आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही साक्ष्यों के संकलन करने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां दबंगों ने एक बुजुर्ग महिला को किया आग के हवाले। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां चलती ऑटो बनी आग का गोला। आग देखकर चालक ने ऑटो से सवारियों को उतारा। आग लगने के बाद हाईवे पर लगा घंटों जाम। ऑटो में आग देखकर लोगों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर पाया काबू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जनपद के बिछिया समीप हाईवे पर यह घटना हुई। इसके बाद हाईवे पर घंटों तक जाम लगा। ऑटो में आग देखकर लोगों में मचा हड़कंप। चंदौली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चलती ऑटो बनी आग का गोला। आग देखकर चालक ने ऑटो से सवारियों को उतारा। आग लगने के बाद हाईवे पर लगा घंटों जाम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चंदौली से। ऑटो मेरे साथ मेरे औरत के नाम से गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन। कैसे हुआ है? चलते चलते साफ धुआं फेंकने लगा, आग लग गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मुगल साहब से चंदौली आ रहे थे। ये कब लगा? अभी 7-10 मिनट पहले। तो किस कारण से आग लगी कुछ पता है? साहब मैं गाड़ी तो मैं चला रहा था, वो सही सलामत एक बैग उसमें धुआं निकलने लगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।